नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनाकल कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योमेट्री की क्लास में आज हम लोग बात करेंगे पूरक कोण और समपूरक कोण के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कोणों के प्रकार, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पूरक कोण और समपूरक की परिभाषा पढ़ेंगे और इनसे बनने वाले संबंधित क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो पूरक कोण क्या होता है दोस्तों? दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो पूरक कोण कहते हैं। क्लियर है? दो कोण है, मान लो अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा दो कोण का जोड़ 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। क्लियर है? यदि अल्फा का मान 50 डिग्री है तो बीटा का मान 40 डिग्री होगा। क्लियर है? क्योंकि दोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? तो मैं कहूँगा 50 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो 50 डिग्री का पूरक कोण 40 डिग्री होगा। या फिर मैं पूछूं आपसे 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप कहोगे 50 डिग्री। क्लियर है? और लेते हैं, मान लो 70 डिग्री का पूरक कोण पूछूं तो आप लोग कहोगे 20 डिग्री। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं समपूरक कोण की तरफ। समपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का जोड़ अल्फा और बीटा का जोड़ अगर 180 डिग्री हो जाए तो अल्फा और बीटा दोनों आपस में समपूरक कोण होंगे। क्लियर है? तो अल्फा का मान अगर मैं 100 डिग्री रखूं तो 100 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? 80 डिग्री। क्लियर है? इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, तो 100 का समपूरक कोण 80 डिग्री, 80 का समपूरक कोण 100 डिग्री। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं 150 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो आप कहोगे 30 डिग्री। क्लियर है? क्योंकि इन दोनों का जोड़ आपस में 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? तो ये होती है डेफिनेशन, इनको दिमाग में लॉक करके रखना हमेशा के लिए। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में दोस्तों ये बातें हमारे माइंड से निकल जाती हैं, तो मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा जो लंबे समय तक दिमाग में रख सकते हो इस बात को। क्लियर है? तो देख रहे होंगे दोस्तों, पूरक कोण है यहाँ पे और यहाँ पे है समपूरक कोण। क्लियर है? तो इन दोनों में साइज में कौन छोटा है? जो साइज में छोटा है उसको छोटा एंगल दे दोगे, जो साइज में बड़ा है उसको बड़ा वाला एंगल दे दोगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोगों को हमेशा और हमेशा के लिए याद रहेंगी। क्लियर दोस्तों? आइए देखते हैं दूसरी बात क्या है। हाँ, पूरक कोण का दूसरा नाम होता है कोटि पूरक। पूरक कोण कहो चाहे कोटि पूरक कहो, बात एक ही होती है। सेम इसी तरह से चाहे समपूरक कोण कहो चाहे अनुपूरक कोण कहो, एक ही बात होती है। एग्जाम में दोस्तों पूरक कोण की जगह में कोटि पूरक दे दिया जाता है तो हम लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं। क्लियर? तो ये बात को भी दिमाग में रखना जरूरी है। क्लियर है? तो आइए इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। आप लोग क्वेश्चंस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्लियर है? क्वेश्चंस क्या है? 68 डिग्री का कोटि पूरक का मान बताइए। 68 डिग्री का कोटि पूरक बताना है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है कोटि पूरक का मतलब होता है दोस्तों दो कोण का जोड़ 90 डिग्री, जिसमें से एक कोण 68 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना रखूं कि दोनों का जोड़ 90 हो जाए? तो आप लोगों को दूसरा कोण 22 डिग्री रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। क्लियर है? तो हमने 22 डिग्री कैसे निकाला मैं और क्लेरिफाई कर दूंगा। तो 90 से आप लोग 68 घटाओगे तो आपको 22 अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, आप लोग स्क्रीन पे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? दो कोटि पूरक कोण का अंतर 62 डिग्री है। दो कोटि पूरक कोण का अंतर बोला 62 डिग्री, मतलब कि अल्फा और बीटा का अंतर 62 डिग्री है। अल्फा और बीटा दोनों कोटि पूरक हैं,
इसका मतलब होता अल्फा और बीटा का जोड़ 90 डिग्री। क्लियर दोस्तों? तो आपको क्या बताना है, दोस्तों, दोनों कोण का मान बताना है। क्लियर है? तो ये दोनों छोटे छोटे समीकरण को सॉल्व करिए, यहाँ से अल्फा और बीटा का मान आएगा, वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो ये समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं, घटाएंगे तो घटेगा, तो 2 अल्फा बराबर होता है, ये भी जुड़ेगा तो 152 आएगा। तो अल्फा बराबर 2 का भाग दूंगा तो आने वाला है 7 6। क्लियर है? तो अल्फा का मान 76 डिग्री एक कोण का मान आ गया। अगर मैं अल्फा का मान इस समीकरण में रख दूं तो बीटा बराबर क्या होने जा रहा, 90 माइनस 76। 90 माइनस 76 क्या होगा, ये हमारा आने वाला है 14 डिग्री। क्लियर है? तो हमारे पास दोनों कोणों के मान आ चुके हैं अल्फा और बीटा के। तो 76 और 14 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्लियर है? क्या है, 2x प्लस 17, 2x प्लस 17 और 4 प्लस x कहा गया है ये दोनों कोण आपस में पूरक हैं। ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू ये और ये कोण है, ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण है, तो x का मान बताना है। अगर ये दोनों कोण पूरक हैं तो दोस्तों इनका जोड़ कितना होगा, इनका जोड़ आपका 90 डिग्री होगा। इसको सिंप्लीफाई करिए, x का मान आपका आंसर होगा। तो आइए देखते हैं कितना होगा। ये आएगा 3x प्लस 17 21 होगा, 17 4 21 बराबर 90 होगा। तो 3x 21 उधर से घटेगा तो 9 आएगा, इधर से घटेगा 69 आएगा। तो x से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2 और 3 23। तो x। अगला क्वेश्चन क्या है, उस कोण का मान क्या है जो अपने समपूरक कोण का 5 गुना है। क्लियर है? तो मान ले कोई कोण थीटा है। क्लियर है? कोई कोण थीटा है, तो इसका समपूरक क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए। समपूरक कोण की परिभाषा कहती है दोनों कोणों का जोड़ 180 चाहिए। तो कहा गया कोई कोण थीटा है, थीटा अपने समपूरक का 5 गुना है, तो इसका मतलब इसको मैं 5 गुना कर दूं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या जाएगा, थीटा बराबर 5 गुणते 180 माइनस 5 थीटा। ये 5 थीटा माइनस में इधर आएगा तो 6 थीटा बनाएगा, तो 5 गुणते 180 होगा। तो थीटा बराबर क्या होगा, 5 गुणते 180 बटा 6, 6 से काटेंगे तो 30 आएगा, 30 का मतलब 150। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बात। अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग देख पा रहे होंगे, उस कोण का मान क्या है जो अपने समपूरक कोण का 2 गुना है। सेम वही क्वेश्चन है। मान लो कोई कोण थीटा है, इसका समपूरक कोण क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। समपूरक का मतलब ही होता है दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री। क्लियर है? तो कहा गया यह अपने समपूरक का 2 गुना है, इसका मतलब यहाँ पे 2 का गुणा करूंगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस बार डायरेक्ट करूंगा मैं, ये 2 अंदर जाएगा तो -2 थीटा, माइनस इधर आएगा तो आएगा इसके साथ जोड़ेगा तो 3 थीटा बराबर 2 गुणते 180 बनाएगा। ये 3 नीचे जाएगा तो थीटा बराबर क्या आएगा, 2 गुणते 3 से भाग देगा तो 60 बनाएगा, मतलब 120 डिग्री। क्लियर है? समझ आ रही बातें? बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उस कोण का मान क्या है जो अपने पूरक कोण से 20 अधिक है। उस कोण का मान क्या है जो अपने पूरक कोण से 20 अधिक है। मान लो कोई कोण थीटा है,
थीटा है, क्लियर है। तो इसका पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्लियर है। तो इस कोण का मान अपने पूरक कोण के मान से 20 अधिक है, इसका मतलब कि +20 इधर कर दूं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्लियर है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, क्लियर है। तो ये माइनस थीटा इधर आएगा तो 2 थीटा बनाएगा, क्लियर है। तो ये 90 और 20 जुड़ के 110 बनाएगा, तो थीटा बराबर आएगा 55 डिग्री। तो इसका जवाब होगा 55 डिग्री, क्लियर दोस्तों, समझ आ रही उम्मीद है मुझे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्या है, उस कोण का मान क्या है जो पूरक कोण और समपूरक कोण का योग 120 डिग्री है। कोई कोण है, कोई कोण दोस्तों थीटा है, क्लियर है, कोई कोण थीटा है, इसका पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा, और इस कोण का समपूरक क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा। इस थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा, इसका समपूरक कोण 180 माइनस थीटा है। तो कहा गया इन दोनों का जोड़ 120 डिग्री के बराबर है, तो थीटा का मान बताना है, क्लियर है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, क्लियर है। तो चलते हैं, इसको करेंगे तो माइनस माइनस क्या आएगा 2 थीटा, उधर जाएगा तो 2 थीटा बनाएगा, ये 120 इधर आके घटेगा, क्लियर है। तो 90 प्लस 180 माइनस 120 आएगा, ये घटेगा 60 आएगा, तो इधर 60 जोड़ के 15 बनाएगा, क्लियर है। 150 बराबर 20 2 थीटा, क्लियर है। तो 2 आ जाएगा तो 75 डिग्री, थीटा की वैल्यू 75 डिग्री आएगी, क्लियर है, समझ आ गई होगी बातें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है 137 डिग्री के समपूरक कोण का पूरक कोण क्या है। 137 डिग्री का 137 डिग्री का मुझे पहले आप लोग बताइए समपूरक कोण क्या है। कुल मिला के 180 से घटा के जवाब देना है। समपूरक का मतलब होता है दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री। 137 180 से घटाइए तो कितना आएगा 43, क्लियर है। तो 137 का समपूरक कोण 43 डिग्री होगा, और 43 का पूरक कोण बोला गया, मतलब कि इसको 90 से घटाना है तो कितना होगा 47, क्लियर है। तो यही इस क्वेश्चन का जवाब होगा। फिर से 137 डिग्री का समपूरक कोण 43 डिग्री, और इस 43 का समपूरक 43 डिग्री का पूरक कोण 47 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आई होंगी। इस तरह से हमारा आज का वीडियो फिनिश होता है। थैंक यू दोस्तों।